ये सबरी कौन है? मंतंग ऋषि की शिष्या है। सबरी किस प्रकार से भगवान श्री राम को बुलाती है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, 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 रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कभी आओगे, रघुकुल नंदन कभी आओगे, दास की टपरिया, रामा रामा रटते रटते रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सबरी के एक एक मन के भाव को सुनिएगा। मैं सबरी भीलन की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भीलन की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के मन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के मन में जीवन पालू, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की टपरिया, रामा रामा रटते 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 बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, मीठे मीठे बैगन से भर, मीठे मीठे बैगन से भर, लाई में चटनिया, रामा रामा रटते रटते रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी, सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाओगी, पंकज के रज भरी मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी, पंकज के रज भरी मस्तक चरणों में शीश नवाओगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, अरे प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, दास की टपरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
तुम्हारे दर्शन के हेतु मैं अबला एक नारी हूँ। तुम्हारे दर्शन के मैं अबला एक नारी हूँ। दर्शन के बिन मैं ना तरसे दिल की बड़ी प्यारी हूँ। दर्शन के बिन मैं ना तरसे दिल की बड़ी प्यारी हूँ। मुझको दर्शन दे तो दया मैं, हाँ मुझको दर्शन दे तो दया मैं डालो मन, हाँ मुझको दर्शन दे तो दया मैं डालो के नजरिया। रामा रामा रटते रटते बीती है सारी रात, रामा रामा रटते रटते बीती है सारी रात, रामा रामा रटते रटते बीती है तुम्हारी याद। रघुकुल नंदन कभी आओगे, रघुकुल नंदन कभी आओगे, दास की चपरिया। रामा रामा रटते रटते बीती है तुम्हारी याद, रामा रामा रटते रटते बीती है तुम्हारी याद, रामा रामा रटते रटते बीती है तुम्हारी याद, तुम्हारी याद। श्री राम जी की ऐसी प्रतीक्षा करती है, हे रघुनंदन कब आओगे दास की टपरिया। श्री राम जी आज सबरी के आश्रम पे गए, सबरी के यहाँ जाकर के आशीर्वाद दिया, वचन दिया। सुग्रीव के साथ हनुमंत लाल की मैत्री करवाई राम जी की। बाली जो अतताई उसका उद्धार हुआ। राम जी ने कहा वेद के विरुद्ध आचरण किया इसलिए ऐसा होना था। बाली का पुत्र जो अंगद है, रघुवर ने अपनी सेना में सम्मिलित किया। 10 दिशाओं में बानर की सेना चलती है माता जानकी जी की खोज के लिए। हनुमान जी महाराज को अपने पराक्रम की विस्मृति हो जाती है। वैसे हनुमंत लाल जैसा परम कृपालु हो नहीं सकता है, किसी देवता का सतयुग किसी का द्वापर, लेकिन हनुमान जी महाराज का चारों युग प्रताप तुम्हारा। श्री राम नाम की मुद्रिका लेकर के हनुमान जी लंका में पधारे। महाराज लंका में आए, माता जानकी जी के दर्शन हुए, उन्हें मुद्रिका समर्पित की, लंका में आग लगाई, माता जानकी जी की चूड़ामणि ला करके प्रभु श्री राघवेंद्र को समर्पित की। भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए। आज विभीषण जी को शरणागति हुई। राम जी ने विभीषण जी को अपने शरण में ले लिया है। श्रवण सुजस सुने आया प्रभु भंजन भव वीर, त्राहि त्राहि आरती हरण चरण सुखद रघुवीर। राम जी ने विभीषण जी को मानो लंका का राजा बना दिया है। महाराज बड़ा भारी युद्ध हुआ, श्री राम और रावण का, कुंभकर्ण का उद्धार हुआ। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए। महाराज बड़ी परिस्थिति विषम परिस्थिति है। राम जी की जितनी भी वानर सेना है सब श्री राम जी की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा युद्ध चल रहा है, बाण पर बाण चल रहे हैं। महाराज यहाँ विभीषण जी के कहने पर श्री राम जी ने ऐसा बाण लगाया कि बाण जाकर के रावण की नाभि में जाकर के लगा तो रावण का अंत हो गया है। बोलिए राजा रामचंद्र की। देवताओं ने कहा फूलों की वृष्टि की। अग्निदेव ने माता जानकी जी को राघवेंद्र प्रभु को समर्पित करते हुए कहा कि मेरे समान गंगा जल के समान निर्मल है, इसे स्वीकार करें। दशरथ जी ने आकर स्वर्ग से आशीर्वाद दिया। कुबेर ने अपना विमान श्री राघवेंद्र प्रभु को सौंप दिया है, समर्पित किया। हनुमंत लाल ने अयोध्या में आकर के सूचना दी श्री राम जी के आने की। 14 वर्ष में जितने दिन होते सभी ने दीपक जलाए, बड़ा आनंद आया। ऐसा आनंद दिव्य की अनुभूति सबके मन में हुई। श्री राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है। भरत लाल आज बड़े गदगद हो रहे हैं। एक धोबी की बात सुनकर रघुवर ने माता जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम पर भेज दिया। वहां उनने 2 लव कुश जैसे 2 पराक्रम पुत्रों को जन्म दिया है। महाराज 13,000 वर्षों तक श्री राम जी ने प्रशासन किया। इसके बाद 13,000 वर्ष तक प्रशासन करके समस्त अवधवासियों को विमानारूढ़ करके श्री रघुवर साकेत धाम को चले गए। बोलिए राजा रामचंद्र की। अब आइए राम जी की कथा को यहीं जय जय सीताराम विराम और चलते हैं श्री कृष्ण कथा की ओर। समय कम है, कथा बहुत अधिक है। पितामह
मर्यजेद्रे व्रतो ताघातीर्थितेस्तमङ्गले दुरत्यं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन्वत्सपदं यस्यत पल्लवा। मेरे बाबा पांडवों के रक्षक, मेरे पूरे परिवार के रक्षक गोविंद हैं, इसलिए आए उनकी कथा सुने। प्राणदाता प्रभु श्री कृष्ण महाराज मथुरा के राजा सूरसेन और उग्रसेन। उग्रसेन राजा की पत्नी गर्भवती थी। वर्ण आता है कि उग्रसेन की पत्नी गर्भवती थी, वन में गई। जिस वन में जाकर गई तो उस वन में एक राक्षस रहता था दुर्मिल नाम का, उससे उसकी पत्नी पर छाया पड़ी तो उसी का नाम जिसने उसने जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं। कंस को पता चला, उग्रसेन को पता चला कि ये बालक परिवार को विनाश के कगार पर ले जाएगा, तो यमुना जी में बहा दिया। इधर सूरसेन जी के वसुदेव जी के पिता सूरसेन जी यमुना में भजन कर रहे थे, बालक को घर लेकर के आए। समय व्यतीत हुआ, कंस को पता चला कि मैं तो उग्रसेन का बेटा हूँ। जाकर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगे। भोलेनाथ ने एक सुंदर धनुष दिया और कहा जाओ, इस धनुष को जो कोई तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता है। महाराज अब तो अगासुर, बकासुर, बेवासुर, अरिष्टिकेशी, धैनगासुर बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया है। महाराज मथुरा पर आकर चढ़ाई कर दी है, यज्ञ विध्वंस कर दिया है। पिताजी ने रोकने का प्रयास किया, उग्रसेन को पकड़कर कारागार में डाल दिया है। आज कंस के मन में विचार आया कि मेरी बहन है देवकी, चाचा जी की पुत्री है, मेरी बहन है, तो इसका विवाह कर दूं। वसुदेव जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। जैसे ही विदा करने के लिए चले तो आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन देवकी को तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने तुरंत देवकी को पकड़ लिया और रथ से नीचे खींच लिया, तलवार से मारने के लिए तैयार हो गए। वसुदेव ने कहा, अरे राजन, तुम्हें देवकी से तो कोई खतरा नहीं है ना, उसके होने वाले पुत्रों से है। तो एक काम करो, जितने भी बात